नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम एसपी के आंसर्स के पॉइंट्स कैसे ट्रिक से कर सकते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है। जो आंसर्स एचएससी बोर्ड ने ये साल के एग्जाम्स के लिए ओमिट कर दिए वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। चलिए बच्चों बच्चों आज हम एसपी का चैप्टर 2 दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई कैन से दिस इज द हार्ट ऑफ एसपी। ये चैप्टर बिल्कुल निग्लेक्ट मत करना और अच्छे से करना। और आपको पता है ये चैप्टर में बहुत सारे आंसर्स है, इसलिए ये सीरीज में पार्ट में लेके आओगा। ये पार्ट 1 है। चलिए बच्चों, पार्ट 1 का जो फर्स्ट आंसर है वो है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स। और ये फीचर्स ऑफ शेयर्स पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट है कि पीके मूवी का ट्रेलर रोज दिखाते हैं। जैसे टीवी खोलता हूँ पीके मूवी का ट्रेलर रोज दिखाते हैं, देखते देखते मैं थक गया। ठीक है, याद रहेगा आपको ये। और उसका मेन कैरेक्टर है पीके। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पी इज फॉर प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। सेकेंड पॉइंट के इज फॉर काइंड्स ऑफ शेयर्स, पी के। क्लियर? थर्ड पॉइंट एम इज फॉर मीनिंग। फोर्थ पॉइंट ओ इज फॉर ओनरशिप। फिफ्थ पॉइंट वी इज फॉर वैल्यू ऑफ शेयर्स। Sixth point, I is for income. Seventh point, E is for evidence of title, that is movie, 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 तो PK movie. Clear है? Eighth point, trailer, T is for transferability. Ninth point, रोज, R is for rights. And last point, दिखाते, D is for distinctive number. तो बच्चों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पीके मूवी का ट्रेलर रोज दिखाते हैं। तो P फॉर प्रॉपर्टी, K फॉर काइंड्स, M फॉर मीनिंग, O फॉर ओनरशिप, V फॉर वैल्यू, I फॉर इनकम, E फॉर एविडेंस, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, R फॉर राइट्स एंड D फॉर डिस्टिंक्टिव। कितना सिंपल था बच्चों, याद रहेगा आपको ये आंसर। और उसका मेन कैरेक्टर PK है। चलो हम नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं, वो है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको अच्छे से करना। और इसके पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट है कि मिनिस्टर के ऑर्डर पर सीआरपीएफ ने एनसीआर के वहाँ फार्मर रैली रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। आप सबको पता है दिल्ली एनसीआर में अभी फार्मर्स की रैली चल रही थी, तो उससे कनेक्टेड मैंने स्टोरी बनाई। तो वहाँ के मिनिस्टर ने सीआरपीएफ को ऑर्डर दिया कि एनसीआर में फार्मर की रैली है उसको रोकने के लिए बैरिकेडिंग करो। तो आपको सिर्फ याद रखना कि मिनिस्टर के ऑर्डर पर सीआरपीएफ ने एनसीआर के वहाँ फार्मर रैली रोकने के लिए क्या की? बैरिकेडिंग की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मिनिस्टर एम इज फॉर मार्केट वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, सी इज फॉर कंट्रोलिंग पावर। थर्ड पॉइंट, आर इज फॉर राइट्स। फोर्थ पॉइंट, पी इज फॉर परमानेंट कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट, एफ इज फॉर फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तो मैंने क्या यूज़ किया अब तक? मिनिस्टर एंड CRPF। आपको दिख रहा है CRPF, तो मिनिस्टर CRPF। सिक्स्थ पॉइंट, ने एन इज फॉर नो प्रिफरेंशियल राइट्स। Seventh point, again N is for no charge on assets. Eighth point, C is for capital appreciation. Ninth point, R is for risk, that is NCR। आपको दिख रहा है NCR? क्लियर? चलिए 10th point, farmer, F is for face value। 11th, rally, R is for right issue। 12th, रोकने, R is for residual claimant एंड बैरिकेडिंग, बी इज फॉर बोनस इशू। देखो बच्चों टोटल 13 पॉइंट्स है इसमें। और उसका पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट आपको याद रखना है कि मिनिस्टर के ऑर्डर पर सीआरपीएफ ने एनसीआर के वहाँ फार्मर रैली रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। तो आपको याद रखना है एम फॉर मार्केट, सी फॉर कंट्रोलिंग, आर फॉर राइट्स, पी फॉर परमानेंट, एफ फॉर फ्लक्चुएटिंग, एन फॉर नो प्रेफरेंशियल नो चार्ज, सी फॉर कैपिटल, आर फॉर रिस्क, एफ फॉर फेस, R फॉर राइट, R फॉर रेसिडुअल एंड B फॉर बोनस। ओह कितना बड़ा है देखो। आपको एक स्टोरी याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, छोड़ना मत इसको। चलिए नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं, वो है कि फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों आंसर्स इंपॉर्टेंट है। और इसको पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट है कि रात में डॉक्टर विकास ने मिस्टर फेजू की नानी की फेस सर्जरी की। रात में डॉक्टर विकास ने मिस्टर फेजू की नानी की क्या की? फेस सर्जरी की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रात, R इज फॉर रिस्क। सेकेंड पॉइंट, D इज फॉर डिविडेंड, दैट इज प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड।
Third point, R is for repayment of capital. There is preference for repayment of capital. Rahat, doctor. Fourth point, Vikas, V is for voting rights. Fifth point, N is for nature of capital. Sixth point, M is for market value. Seventh point, R is for right of bonus issue, Mr. Eighth point, Faizu, F is for fixed return. 9 point, Nani, N is for nature of investor. एंड लास्ट पॉइंट फेस, एफ इज फॉर फेस वैल्यू। तो बच्चों आपको सिर्फ याद रखना कि रात में डॉक्टर विकास ने मिस्टर फैजू की नानी की फेस सर्जरी की। तो डी फॉर डिविडेंड, आर फॉर रिपेमेंट, वी फॉर वोटिंग, एन फॉर नेचर, एम फॉर मार्केट, आर फॉर राइट, एफ फॉर फिक्स्ड, एन फॉर नेचर एंड एफ फॉर फेस। याद हो जाएगा आपको ये आंसर भी। चलिए बच्चों अभी हम नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं, वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। जैसे मैंने बोला ये हार्ट ऑफ एसपी है, तो इसके सब आंसर्स मोस्टली इंपॉर्टेंट ही हैं। इसको पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट है कि चाचा और पापा राजस्थान रॉयल के साथ है और नाना नानी मुंबई इंडियंस के साथ है। ठीक है, ये स्टोरी हम आईपीएल से करेंगे। मेरे चाचा और पापा किसको सपोर्ट कर रहे हैं? राजस्थान रॉयल को। और मेरे नाना और नानी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुंबई इंडियंस को। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सी इज फॉर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंड पॉइंट, चाचा का दो पार्ट में डिवाइड किया, चाचा। अगेन सी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, चाचा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, पापा, पी इज फॉर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ पॉइंट, राजस्थान, आर इज फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, चाचा पापा राजस्थान। फिफ्थ पॉइंट, नाना का नाना इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सिक्स पॉइंट, अगेन इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज ना। Seventh point, Nani, N is for non-convertible preference shares. And last point, Indians, I is for irredeemable preference shares. तो बच्चों आपको इतना सिंपल स्टोरी याद रखना है कि मेरे चाचा और पापा राजस्थान रॉयल के साथ हैं और नाना नानी मुंबई इंडियंस के साथ हैं। तो C फॉर क्यूमुलेटिव, C फॉर कन्वर्टेबल, अगेन P फॉर पार्टिसिपेटिंग, R फॉर रिडीमेबल, N फॉर नॉन क्यूमुलेटिव, N फॉर नॉन पार्टिसिपेटिंग, अगेन N फॉर नॉन कन्वर्टेबिलिटी एंड I फॉर इररिडीमेबल। देखो बच्चों कितना सिंपल था, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के सेशन में टोटल हमने 4 आंसर किए। पर रोज़ की तरह जाने के पहले मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ? रिवीजन। और मैं चाहता हूँ आपके चारों आंसर अभी के अभी हो जाए। तो चलिए बच्चों फोकस से हमारे साथ आ जाइए अभी। तो फर्स्ट आंसर जो हमने किया वो है फीचर्स ऑफ शेयर्स। रोज़ की तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको स्टोरी याद भी नहीं है तो उसका मेन कैरेक्टर याद करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने रेड में बोल किया था। तो अगर एग्जाम में मेन कैरेक्टर याद आएगा तो स्टोरी भी याद आ जाएगी। तो इसका मेन कैरेक्टर था पीके। तो पीके मूवी का ट्रेलर रोज दिखाते हैं, देखते देखते मैं थक गया पीके मूवी का ट्रेलर। यस। सेकेंड, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इसका मेन कैरेक्टर था मिनिस्टर के ऑर्डर पर सीआरपीएफ ने एनसीआर के वहाँ फार्मर रैली रोकने के लिए कहा। ठीक है। थर्ड आंसर जो हमने आज किया वो है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इसका आंसर है रात में डॉक्टर विकास ने मिस्टर फैजू की नानी की फेस सर्जरी की। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इसका स्टोरी फॉर्मेट था कि चाचा और पापा राजस्थान रॉयल के साथ हैं और नाना नानी मुंबई इंडियंस के साथ हैं। क्लियर हो गए, चारों आंसर क्लियर हो गए कैरेक्टर के साथ। और मेन कैरेक्टर कौन से थे इनके? पीके, मिनिस्टर, डॉक्टर विकास और चाचा। ये चारों को भी आप रिलेट कर सकते हो कि मेरे जो चाचा डॉक्टर विकास है वो अभी मिनिस्टर बन गए हैं और पीके मूवी में भी आगे गए। मेरे जो चाचा डॉक्टर विकास है वो अभी वो मिनिस्टर बन गए स्टेट के और पीके मूवी में भी आ गए हैं। बस हो गया आपको, कितना सिंपल था। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट कुछ भी मायने में हेल्प कर रहा है तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों अगर आप चाहते हैं मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ऐसे कंटेंट बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो देयरफॉर बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय, टेक केयर।